स्वस्थ खान पान तो स्वस्थ इंसान, ये बात हम अक्सर सुनते आए हैं। लेकिन जब बात होती है सफेद दाग की समस्या की, तो ऐसे में ये सवाल पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है कि ऐसे में क्या खाएं, क्या ना खाएं। खासतौर पर जब बात होती है फर्मेंटेड फूड यानी खमीरे खाने की। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। सफेद दाग को दुनिया भर में एक लाइलाज रोग माना जाता है, लेकिन इस मान्यता को गलत साबित किया है आयुर्वेद ने। और सफेद दाग के खिलाफ आयुर्वेदिक सिद्धांतों को आधार बनाकर इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के इस महाअभियान को साथ मिला सरकारी संस्था DRDO की अब तक की सबसे एडवांस्ड रिसर्च का, जो सफेद दाग के इलाज में बेहद कारगर है और सुरक्षित भी। डॉक्टर नितिका कोहली के नेतृत्व में आज एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स देश भर में जाकर सफेद दाग के रोगियों में विश्वास स्थापित करते हुए उन्हें सफल इलाज उपलब्ध करा रही है। डॉक्टर नितिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया हमजा। इससे पहले कि हम अपने शो की शुरुआत करें, हम हमेशा की तरह अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि सफ़ेद दाग के इलाज से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, अगर आपको या आपके किसी भी अपने को ये समस्या है और आप ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं, अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और इस शो के दौरान लगातार फ्लैश होते रहेंगे। डॉक्टर नितिका, जब हम बात करते हैं फर्मेंटेड फूड की यानी खमीरे खाने की, तो क्या ये एक वजह बन सकते हैं जब हम बात करते हैं सफ़ेद दाग की समस्या की? देखिए हमजा, ये वजह तो नहीं बन सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान अगर फर्मेंटेड फूड खा रहा है तो उसको सफ़ेद दाग हो जाएंगे। बट हाँ, जब सफ़ेद दाग हो जाते हैं तो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि फर्मेंटेड फूड नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि देखिए, जहाँ पर हम मेलानिन की बात करें, मेलानिन यानी कि हमारी स्किन का कलर, तो वहाँ पर जो हमें मेलानिन सिंथेसिस कराना है, जब सफ़ेद दाग हो गए हैं तो वो जो पूरा प्रोसेस है, वो एक जो केमिकल रिएक्शन जो होनी है वहाँ पर उस प्रोसेस को जाके इंटरफेयर करता है और साथ ही साथ डाइजेशन को भी कई बार डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसीलिए उसमें से सबसे पहले हम अगर बात करें तो दही की बात करते हैं। हम हमेशा मना करते हैं कि पेशेंट को दही इस्तेमाल नहीं करना है। तो बेसिकली दही मना है, फर्मेंटेड और भी जितनी चीज़ें हैं वो मना है। पेशेंट की रिकवरी को हैम्पर ना हो वो इसलिए। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि जो इंसान फर्मेंटेड फूड खाता है उसको सफ़ेद दाग हो जाते हैं, बल्कि सफ़ेद दाग होने के बाद इन चीज़ों को अवॉइड करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। हाँ जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? पटना से। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार मैम। मैम, जानना चाहती हूँ कि ये विटिलिगो का ट्रीटमेंट जो है वो परमानेंट होता है? अच्छा, किसको है दाग? मेरी बहन को है। अच्छा, क्या उम्र है बहन की? 22। 22, ठीक है। और कितने साल से है दाग और कोई इलाज करा रही हैं अभी फ़िलहाल? करीब ये हो गया 7 साल, 6 साल 7 साल होने जा रहा। पहले इंजेक्शन डॉक्टर देते थे तो वो इंजेक्शन से वो ठीक हो गया था। उसके बाद जब ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ तो फिर से वहाँ पे वाइट होने लगा। तो वही जानना चाहती हूँ कि आपके आयुर्वेद में ऐसा ट्रीटमेंट है क्या कि अगर ठीक हो जाए तो फिर बाद में ना हो? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ दवाओं के साथ ये संभव नहीं है। देखिए, दवाओं के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको एक ऐसी स्टेज तक पेशेंट को ले जाया जाता है जहाँ पर दिखने में कोई भी दाग मान लीजिए नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। दवाएं उस टाइम पर बंद की जाती हैं जब कोई भी नया दाग आना बंद हो जाता है, स्टेबल कंडीशन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट के दौरान जो हम आपको सिखाते हैं या बताते हैं कि खट्टे का परहेज़ करना है, आपको कुछ टेस्ट कराना है। मान लीजिए किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान किसी चीज़ की कमी आई है, मान लीजिए या तो B12 की कमी है या कॉपर की कमी है, तो अगर ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद, दवाएं ख़त्म होने के बाद वो कमी फिर से दोबारा हो जाती है, शरीर में कारण मौजूद हो जाता है, तो बीमारी फिर से आ सकती है। सिर्फ यही बीमारी नहीं, कोई भी बीमारी।
मान लीजिए आपको मैं ये कहूँ कि या कोई डॉक्टर ये बताए कि दही खाने से आपकी बहन को कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिससे उसके शरीर पे नुकसान हो, तो आप वो परहेज़ कराएंगे ना। तब आप नहीं सोचेंगे ना कि हम खिला देते हैं कोई बात नहीं। परहेज़ पूरा ना करने से और इलाज साथ में लेने से एक धारणा समाज में बनती है कि ये दाग ठीक नहीं हो सकते। अगर बहन मान लीजिए कहीं जा रही है तो अगर दही नहीं खा सकती है तो और बहुत सी चीज़ें हैं ना जो खा सकती है। सही इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, अगर वो फॉलो करेंगी तो रिजल्ट भी मिलेंगे और वीकनेस भी नहीं लगेगी। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू। दोस्तों, प्रिया जी को तो अपने सवाल का जवाब मिल गया है। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है सफ़ेद दाग की समस्या से जुड़ा हुआ, आप सफ़ेद दाग के इलाज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अभी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स जो हैं वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप डायरेक्टली डॉक्टर नितिका कोहली जी से बात कर सकते हैं, जो कि जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर नितिका, एक पेशेंट हैं आपकी, वो नहीं, उनके बेटे को ये समस्या है और वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। इनफैक्ट हम सभी से कुछ कहना चाहती हैं। आइए सुनते हैं जी। मैं मानसी महाराणा हूँ। मेरा एक छोटा बच्चा है, उसका नाम चैतन्य है। मेरे बेटा को 2.5 साल पहले एक ही सफ़ेद दाग था। मेरे बच्चा ना हमेशा मेरे को बोलता था, माँ ये क्या हो गया मेरे पैर में, और ये कैसे हुआ, ये कब ठीक होगा। ये जो बोल दिया ना बच्चा ने, मेरे को इतना डर मन में बैठ गया। मैंने क्या है, मेरे बार बार क्यों बोलता है ये लड़का। चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने रिकमेंड किए कि आप एमिल डॉक्टर के पास जाओ। मेरे पास 2 पेशेंट ठीक होके आए, मेरे को बता के गए, आप उनके पास जाओ, उनसे पता करो। मेरे बच्चा को देखे और मेरे को भी देखे, उन्होंने देख के बताए जी ये दाग कुछ भी नहीं है, वो ठीक हो सकता है। हम क्या करेंगे न, उसके लिए कुछ परहेज करना पड़ेगा। जो दाग है 80% तक कम हो गया। अभी हाथ पे तो हट गया, थोड़ा सा बचा, हल्का सा बचा, लेकिन पैर में धीरे धीरे जा रहा है। डॉक्टर नितिका मैम को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, और उनके साथ एमिल का जितनी सारी ग्रुप, उनके से जितनी सारी टीम है, उनके बहुत बहुत नमस्कार करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। जे मेरे बच्चे को ठीक करने की इतनी बड़ी हेल्प की है, मैं हमेशा उनका आभारी रहना चाहती हूँ। डॉक्टर नितिका, आपका शुक्रिया अदा कर रही थी, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा कर रही थी। बेहद खुशी होती है जब हम ऐसे लोगों की बातों को सुनते हैं और हमें पता चलता है कि ऐसा भी पॉसिबल हो रहा है आपकी कोशिश से। डॉक्टर नितिका, आप काफ़ी सारी चीज़ें मना करती हैं कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए, और उसी का एक हिस्सा है फर्मेंटेड फूड यानी खमीरा खाना। हम आपकी टीम के एक डॉक्टर हिमांशु से मिले और उनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर किसी को सफ़ेद दाग की समस्या हो जाती है तो उसके बाद भी अगर वो खमीरा खाना खाता रहे तो किस तरह की मुश्किलें आती हैं सफ़ेद दाग के इलाज में। तो उन्होंने कुछ यूँ कहा। देखिए, बिल्कुल होता है। कारण क्या है कि जो भी कुछ हम खाते हैं उसको हमारा लीवर मेटाबोलाइज करता है और किडनी फिल्टर करती है। हमने अगर फर्मेंटेड फूड खाया तो ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली एक्सक्रीट हो जाता है, उसको बॉडी से बाहर निकलने में 3 से 4 दिन लगते हैं, और जब तब तक वो बॉडी में अवेलेबल रहता है। देखिए, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जो फर्मेंटेशन है उसका एंड प्रोडक्ट या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है या अल्कोहल होता है, और दोनों ही मेलानिन की सिंथेसिस में रुकावट पैदा करते हैं, मेलानिन की सिंथेसिस को रोकते हैं। इसीलिए अगर आप कभी कभी भी फर्मेंटेड फूड खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका असर आपकी बॉडी पर नहीं आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं वो 3 से 4 दिन तक शरीर में रहता है, उसके बाद शरीर से बाहर निकलता है। बिल्कुल, तो अगर ये समस्या हो जाए तो ऐसे में फर्मेंटेड फूड यानी खमीरा खाना पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर नितिका, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम जान सकते हैं? गोपाल पटनायक। गोपाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये उड़ीसा से बोल रहे थे। नमस्कार गोपाल जी। नमस्ते मैम। हाँ जी, कैसे हैं आप? जी मैम, एक पीठ के तरफ और छाती के तरफ 2 जगह सफेद दाग है। अच्छा ये लगभग आपका 6 साल हो गया है। अच्छा छोटा था, ये धीरे धीरे बढ़ के अभी फैल रहा है। मतलब अभी तो उतना फैल नहीं रहा है जितना 6-8 साल से अभी उतना ही है। अच्छा तो मैम बहुत सारा दवाई ट्राई किया, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कुछ मतलब उतना बेनिफिट नहीं मिला मुझे।
देखिए गोपाल जी, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं दाग। जब आपने इतने इलाज कराए हैं तो आपको शायद ये लगता होगा कि दाग पता नहीं ठीक होंगे या नहीं होंगे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपकी मेहनत जरूर होगी। करूंगा मैम, जरूर करूंगा। बहुत अच्छी बात है। मेहनत क्या रहेगी कि आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। स्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी ना खाने वाली वो भी ज़रूरी हैं, जो रोज़ खानी है वो भी ज़रूरी हैं। साथ ही साथ जो धूप लगवाने का समय है या जो दवाएं लेनी है वो टाइम टू टाइम लेनी पड़ेंगी। और एक अच्छी सोच के साथ अगर आप इलाज करेंगे तो दाग ठीक हो जाएंगे। जी मैम। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी थैंक यू। और दोस्तों, अब वो वक्त आ गया जब डॉक्टर नितिका कोहली जी, जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हैं। आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और इन टिप्स को प्लीज़ नोट कर लीजिए। आज मैं बताना चाहूँगी मसालों के बारे में, स्पाइसेस के बारे में। तो जितने भी सफ़ेद दाग के पेशेंट्स हैं, अगर उनके खाने की बात करें तो ऐसा उनको लगता है कि हमारा खाना बहुत बेस्वाद होने वाला है या बिल्कुल उसमें मसाले यूज़ नहीं कर सकते हैं। बेशक कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि खट्टे मसाले यूज़ नहीं करने हैं, जैसे कि अमचूर, अनारदाना। और अगर हम बात करें छोलों का जो मसाला होता है वो, पाव भाजी मसाला, सांबर मसाला, ये सब मसाले इस्तेमाल नहीं करने हैं। इस्तेमाल किए जा सकते हैं नमक, हल्दी और मिर्च में अगर हम बात करें तो लाल मिर्च इस्तेमाल करी जा सकती है, बट फ़ायदा करेगी काली मिर्च। हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। और साथ ही साथ धनिया पाउडर इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्दी बहुत फ़ायदा करती है, अगर दूध के साथ दी जाए तो और भी फ़ायदा कर सकती है। दोस्तों, जब डॉक्टर नितिका कोहली और उनकी पूरी टीम ने ये मुहिम शुरू की थी कि भारत को सफ़ेद दाग मुक्त बनाना है, तो काफ़ी सारे लोगों को ये दिक्कत आती थी, ये परेशानी आती थी कि वो दिल्ली नहीं आ सकते क्योंकि बिजी हैं। तभी डॉक्टर नितिका कोहली और उनकी पूरी टीम ने ये डिसाइड किया कि अब आपको उन तक आने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके शहर तक आ रहे हैं। और यहाँ पर अच्छी बात ये होती है कि आपको सामने से देख लेते हैं, आपको सफ़ेद दाग के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दे देते हैं, वहीं पर ट्रीटमेंट आपको समझाया जा सकता है। तो जो गैप है आपका और डॉक्टर नितिका कोहली और उनकी टीम का, वो अब काफ़ी कम हो गया है। अपने छोटे बेटे 3 साल के बेटा मेरा, उसका मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ डॉक्टर नीतिका से। उनसे इलाज से काफ़ी मेरे बच्चे को बहुत फ़ायदा है। डॉक्टर नीतिका बिहेवियर और उनका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिसे ज़रूरत होती है वो कुएं के पानी, प्यास लगी तो कुएं के पास जाएगा, मगर यहाँ पे कुआं हमारे पास खुद आया है। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के सफेद दाग मुक्त भारत मिशन से जुड़कर आप भी पा सकते हैं सफेद दाग से जुड़ी सही राय और सटीक इलाज। एमिल हेल्थ केयर की एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर से आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 08010103434, 078610033434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है emilhealthcare.com। डॉक्टर नितिका, आप यहाँ पर आई, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन हमारे और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू हमजा। दोस्तों, आज हमने बात की कि सफ़ेद दाग के केस में फर्मेंटेड फूड यानी खमीरा खाना किस तरह से नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे सफ़ेद दाग से जुड़े एक नए पहलू के बारे में। साथ होंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, साथ होंगे मैं, और हमारे साथ होंगे आप सभी। और हाँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.